नमस्कार दर्शकों, उत्तराखंड डायरी के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं रेनू उप्रेती। उत्तराखंड डायरी के इस अंक में सबसे पहले बात करेंगे राज्य स्थापना दिवस की। विगत 9 नवंबर को प्रदेश भर में राज्य स्थापना दिवस की धूम देखने को मिली। देहरादून के पुलिस लाइन में उत्तराखंड के 21 बरस पूरे होने पर रैतिक परेड का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल सहित कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। तो चलिए हमारी खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं रैतिक परेड की धूम। हर साल 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में 9 नवंबर को पूरे राज्य में स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तराखंड राज्य के 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून स्थित पुलिस लाइन में स्थापना दिवस कार्यक्रम व रैतिक परेड का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन देहरादून में उत्तराखंड पुलिस द्वारा भव्य रैतिक परेड का आयोजन किया गया। मित्रता, सेवा, सुरक्षा को दर्शाता निशान पार्टी का दस्ता उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस श्री संजीव कुमार शर्मा की अगुवाई में 40वीं वाहिनी पीएसी महिला दल विहंगा मेजर प्लाटून कमांडर श्रीमती गीता पांडे। 5वां दल कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने परेड की सलामी ली व परेड का निरीक्षण किया। राज्यपाल द्वारा निरीक्षण पश्चात मार्च पास्ट किया गया। सहायक उपनिरीक्षक संचार श्री संदीप जोशी के नेतृत्व में विशेष केंद्र श्वान निरीक्षक उमादत्त सीमा के नेतृत्व में दंगा नियंत्रण वाहन हेड कांस्टेबल सशस्त्र पुलिस दीपराज के नेतृत्व में मुख्य अतिथि को सम्मान प्रेषित करता हुआ अगला प्लाटून त्रणाय सेवा महिल के उद्घोष को प्रदर्शित करता अग्निशमन दल खतरों के खिलाड़ी नेतृत्व FX रवि मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान प्रेषित कर मंच से गुजरते हुए और इसके पश्चात अल्प समय में अपनी विशेष पहचान बना चुकी सिटी पेट्रोल यूनिट का दस्ता नेतृत्व उप निरीक्षक CPO श्री संजीव त्यागी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलिस्तान हमारा। इस अवसर पर राज्य की जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की जनता को बधाई दी। कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य के पुलिस बल के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक एवं सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक की घोषणा की गई। मुख्य अतिथि रहे राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा सभी को पदक अलंकृत किए गए। लीडिंग फायरमैन इस मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में उत्तराखंड पुलिस की वार्षिक पुलिस पत्रिका, उत्तराखंड शासन की विकास पुस्तिका व साथ ही उत्तराखंड पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की वार्षिक पत्रिका उपवा का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अपने संबोधन में राज्य की जनता को बधाई देते हुए कहा, सर्वप्रथम मैं इस वीरों की भूमि, महान ऋषि मुनियों की पवित्र भूमि
तथा वीरता और बलिदान के मिसाल 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की तपस्थली को नमन करता हूं। मैं इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के सभी ज्ञात अज्ञात अमर शहीदों तथा आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं। आप सभी देवतुल्य उत्तराखंड वासियों का भी अभिनंदन, जो राज्य की प्रगति एवं विकास में योगदान दे रहे हैं। मैं पुलिस विभाग के इस अनुशासित एवं भव्य पुलिस परेड के प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं। इस वर्ष उत्तराखंड राज्य ने अपनी स्थापना के 21 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज हम पूरी तरह से युवा हो चुके हैं। एक युवा राज्य के जन अपेक्षाओं भी अधिक होगी। निश्चित है हमारी कार्यशैली, विजन, मिशन में और अधिक गंभीरता की आवश्यकता होगी। हमें राज्य के विकास का रोड मैप उत्तराखंड की लोक संस्कृति, सुंदर परंपराओं, प्राकृतिक प्रेम की मान्यता एवं स्थानीय लोगों की भावनाओं के आधार पर बनना होगा। आने वाली चुनौतियों का सामना हम सबको मिलकर करना है। यहां की महिलाओं, नौजवानों, किसानों तथा सभी समुदायों की सम्मिलित भागीदारी से ही उत्तराखंड की प्रगति और समृद्धि संभव है। उत्तराखंड निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज भी राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं ही आर्थिक व सामाजिक संरचना की रीढ़ हैं। इस अवसर पर उत्तराखंड पुलिस बल द्वारा साहसिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें एटीएस पुलिस दल, स्वान पुलिस बल, बाइक राइडिंग, हॉर्स राइडिंग जैसे अनेक करतब शामिल थे। हम अपने हैंडल के साथ प्रशिक्षित तरीके से कदम से कदम मिलाते हुए परिचय देता हुआ श्वान लाइन बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी बाधाओं को पार करता हुआ शांडोना और अब श्वान स्टार्ट। कमांडो दस्ता कमांडो द्वारा टेक्निकल मूवमेंट का प्रयोग कर टारगेट के नजदीक पहुंचने की कार्यवाही, जिससे सरप्राइज कर अचानक आतंकवादियों को मार गिराया जा सके। दूसरी की गति से कमांडो का रूम के अंदर प्रवेश। तलाशी ली जा रही है, जिससे यह पता चले कि बंधकों को किसी प्रकार की कोई आईडी तो नहीं लगाई गई है। कमांडो द्वारा बंधकों को ले जाने की कार्यवाही, जिससे सभी कमांडो की अन्य टीमों द्वारा बस का पीछा किया जा रहा है। बढ़िया वाला है, ये अच्छा वाला देखो कैसे कमांडो द्वारा खिड़की पर चार्ज लगाने की कार्यवाही। दूसरी टीम द्वारा बस इंटरवेंशन की कार्यवाही। बस को बिना किसी निशान के रोका गया। बेम्बू टेक्निक से महिला कमांडो द्वारा बस की छत पर पहुंचकर ऑल आउट डिफेंस का कार्य किया गया।
हरीश रावत 540 बैलेंस दिखाया स्पीड और बैलेंस का कॉम्बिनेशन। फाइट किया है सुनील सेन फ्लेक्सिबिलिटी का कॉमन हॉर्स में सर्कल करते हुए दोनों हाथों में अपनी बॉडी को घुमाते हुए स्पीड फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ का कमाल। ये सर्किल किया, सर्किल हवा में अपनी बॉडी को ये खाना सीखा फिर दिखाया है स्पीड। 13 मोटर बाइक पर आरक्षी आरिफ प्रदीप सुभाष वर्जित वाजिद और दिल्ली में एक बार तुम पर दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। महिला निरीक्षक नीति के बाद पैनल जब के बाद प्रदर्शन भूमिका सवार भारतीय क्षमता का प्रदर्शन बेहतरीन प्रदर्शन वर्णन करती है आपकी कर्तव्य जोरदार तालियों से स्वागत करिए। जहां एक और धूमधाम के साथ राज्य स्थापना दिवस मनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ के कपाट 6 नवंबर को विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए और भव्य रूप से बाबा केदारनाथ की उत्सव डोली ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान हो गई है और अगले 6 महीने तक ओमकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार की पूजा की जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी के कपाट 6 नवंबर को भैया दूज के मौके पर शीतकाल के लिए बंद हो गए। तड़के मुख्य पुजारी बागेश लिंग की देखरेख में भगवान केदारनाथ की विशेष पूजा अर्चना शुरू हुई, जो 2 घंटे से ज्यादा चली। इसके पश्चात करीब 8 बजे कपाट शीतकाल में श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के पश्चात बाबा केदार की पंचमुखी डोली ने आर्मी बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच मंदिर की परिक्रमा की। इसके पश्चात डोली ने ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर स्थित शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए प्रस्थान किया। का समाधि पूजन होता है। भगवान शिव भस्म समाधि से विभूषित होकर के 6 माह के लिए समाधि में लीन हो जाते हैं इस विश्व के कल्याण के लिए। और भगवान की जो भोग मूर्ति है, चल विग्रह मूर्ति है, विभिन्न पड़ावों से प्रथम पड़ाव रामपुर में, द्वितीय पड़ाव काशी विश्वनाथ के दिव्य मंदिर में होते हुए आज अपने मठ उषा मठ ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो गई है। और आज से भगवान श्री केदारेश्वर जी की जो शीतकालीन पूजा है इस दिव्य मंदिर में प्रारंभ हो जाएगी। और जो नित्य जो भगवान केदारेश्वर जी की हिमालय में पूजाएं संपन्न होती थी, आज से वो पूजाएं इस मानधाता क्षेत्र के उषा मठ ओमकारेश्वर मंदिर पंच केदारेश्वर गद्दी स्थान वैराग्य पीठ में प्रारंभ हो चुकी हैं। और सभी भक्तों से निवेदन है कि आप अपने दिव्य जीवन को सफल बनाने के लिए इस शीतकालीन गद्दी स्थान में आकर के श्री केदारेश्वर के दिव्य पावन चरणों के दर्शन करके अपने जीवन को पुनीत करें, पावन करें। जय श्री केदारेश्वर। अगले 6 माह ओंकारेश्वर मंदिर में ही केदारनाथ जी के पूजन और दर्शन किए जा सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ शीतकाल आते ही भैया दूज के अवसर पर उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान धाम में सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर जारी रहा और भव्य रूप से यमुनोत्री की डोली को खरसाली गांव के लिए रवाना किया गया और अब 6 माह तक खरसाली में ही यमुना जी की पूजा की जाएगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम के कपाट 6 नवंबर को भैया दूज के अवसर पर शीतकाल के लिए बंद हो गए। अनादिकाल से
माँ भगवती गंगा अन्नकूट के महापर्व पर चलकर श्री गंगोत्री धाम से इस स्थान पे आती हैं। माँ जगदम्बा का यह स्थान, ये दिव्य स्थान है। कहते हैं देवासुर जो संग्राम हुआ था उसके पश्चात यहाँ पर भगवती माँ दुर्गा के चरण पड़े थे, तो इस स्थान का अलग ही महत्व है। यहाँ पर रात्रि विश्राम माँ गंगा करती है। तदुपरांत जो है गंगा सहस्त्रनाम पाठ के साथ यहाँ की जो समस्त लोकल जो पब्लिक होती है, जो जनता है, उसके साथ और सेना के जो बाजे गाजों के साथ हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ठीक 11:15 बजे हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर लेंगे और मुखी मठ मार्कंडे होते हुए, मार्कंडे जो हमारी माँ अन्नपूर्णा का स्थान है, वहाँ पर से फिर मुखी मठ, जहाँ पर कि 6 महीने के लिए भगवती गंगा सपूज्य रहेगी हमारे बंधुओं द्वारा, वहाँ पर भी दर्शन सुलभ हो जाएंगे। आप सभी देश विदेश के यात्रीगण वहाँ पर भगवती गंगे का शीतकाल में दर्शन कर सकते हैं। सुबह से ही धाम में विशेष पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। प्राचीन परंपरा अनुसार खरसाली गांव से समेश्वर देवता की डोली यमुना को लेने यमुनोत्री धाम पहुंची। दोपहर 12:15 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंदिर के कपाट बंद किए गए। इसके पश्चात समेश्वर देवता की अगुवाई में यमुना जी की उत्सव डोली खरसाली गांव के लिए रवाना हुई। यमुनोत्री का दर्शन करने का खूब महत्व है, क्योंकि यहाँ पे यमुना और यमराज दोनों आज साथ में मिले थे, तो हम भाई बहन दोनों साथ में यमुना स्नान, ये मेरे भैया है, हम भाई बहन दोनों साथ में यमुना स्नान और यमुना जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो प्रकृति का स्वर्ग है, तो हम यहाँ आकर पावन हो गए। यहाँ पे यमुना जी और शनिदेव दोनों का मिलन हुआ, तो दोनों भाई बहन हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं अपने भाई के साथ आई। हम 3 भाई बहन, हम तीनों यहाँ पे यमुना जी में स्नान करने के लिए आए हैं। शीतकाल के 6 माह तक यमुना जी की पूजा अर्चना खरसाली में ही होगी, वहीं श्रद्धालु दर्शन भी कर सकेंगे। प्रदेश में भव्य रूप से स्थापना दिवस, केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए गए। इस दौरान त्योहारों का दौर भी जारी रहा। इस खुशनुमा माहौल में पौड़ी के दुगड्डा क्षेत्र में नगरपालिका पर्यावरण को भी खुशनुमा बनाने के लिए स्वच्छता अभियान चला रहा है। यहाँ न सिर्फ सड़कों को साफ किया जा रहा है, बल्कि कचरा भी लोगों की कमाई का जरिया बन रहा है। आप भी देखिए पर्यावरण को संवारने की हमारी खास रिपोर्ट। पौड़ी गढ़वाल का दुगड्डा नगरपालिका क्षेत्र स्वच्छता की राह पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ नगरपालिका की गाड़ी घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करती है, ताकि लोग कचरे को इधर उधर ना फेंकें। घरों से सीधे कचरा जमा होने से गलियां और सड़कें साफ सुथरी हुई हैं। शहर भर का कचरा यहाँ के ट्रेंचिंग ग्राउंड में इकट्ठा किया जाता है, फिर प्लास्टिक, कांच जैसे अलग अलग कचरे को अलग अलग बांटा जाता है। हमारी डोर टू डोर की जो गाड़ी है वो दोनों टाइम सुबह शाम जो है पूरे वार्डों में जाती है और वहाँ से पूरा कूड़ा इकट्ठा करके, और हमारा जो कूड़े का जहाँ पे हम लोग कूड़ा इकट्ठा करते हैं, तो वहाँ पे सब कूड़े को जो है एकत्रित करते हैं और उसकी छटाई की जाती है। ये मशीन तो काफ़ी टाइम पहले आ चुकी थी, लेकिन इसके लिए हमें कहीं पे इस प्रकार की जगह नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे पालिका को जगह की भी बहुत कमी है। तो इसलिए अब ये मशीन यहाँ पे शिफ्ट करी है, और इससे जो है पालिका की आय भी होगी और नगर में स्वच्छता भी रहेगी। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हर्षपाल सिंह रावत बताते हैं कि प्लास्टिक की बोतलों को कंप्रेस्ड कर ब्लॉक बनाए जाते हैं। इसके लिए 5.5 लाख रुपए की लागत से करीब 2 वर्ष पहले मशीन खरीदी गई थी। इन प्लास्टिक ब्लॉक्स को बेचकर नगर पालिका की अब तक तकरीबन 2.5 लाख रुपए की आमदनी हो चुकी है। इसकी लागत 5.5 लाख करीब ये मशीन पड़ी थी, और ये 2017 में क्रय की गई थी और मेरे से पहले। और यहाँ जगह की समस्या थी, इसलिए हम इसको लगा नहीं पा रहे थे कि भाई ये कूड़ा इससे कम्पैक्ट होगा, इसे जलाएंगे नहीं, इससे तो हमारे जितने भी फैल रही हैं बोतलें वगैरह, हमें जो नदियाँ दूषित हो रही हैं, जो आजकल आपने देखा अभियान चला होगा हमारा नमामि गंगे का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि नदियाँ साफ रहेगी, स्वच्छ रखें अपना वातावरण के साथ साथ।
तो हम लोग भी समय समय सफाई करते हैं, नदियों की सुबह शाम सफाई होती है इसमें। और प्लास्टिक से ये होता है कि प्लास्टिक की जो पहले ये होता था कि इसका निस्तारण कैसे करें, समस्या ये थी। अब हमारे प्रयास से हमारे पास निस्तारण के लिए कंपैक्टर मशीन आ गई है, तो हम जितना भी छटान करके बोटल्स हमारी इकट्ठा होती हैं उसको हम यहाँ कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस के ब्लॉक्स बनते हैं, ब्लॉक से हमारी इनकम हो रही है। और अभी तक हमने लगभग 2 लाख से ऊपर हमने इनकम कर ली है प्लास्टिक कूड़ा बेच के। सभी लोग इसका पालन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कूड़ा होता है, एक तो गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग रखा जाता है। और ये गाड़ी आती है हमारी नगर पालिका से और वो अपना ली जाती है। जैसे दुकान का है तो ये हमने अपने डस्टबिन रखे हुए हैं और उसमें रखा सूखा। दुकान में तो अमूमन सूखा कूड़ा होता है, लेकिन जैसे घरों का होता है तो घर का अलग से रखा जाता है और वो गाड़ी में निस्तारित किया। स्वच्छता के लिए सबसे बढ़िया है। और उसके बाद ये इन लोगों ने एक प्लांट लगा हुआ, तो जिसमें ये जो कूड़ा है, एक सूखे कूड़े को बना के ब्रिक्स बना देते हैं और गीले कूड़े का भी अपना है उन्होंने कर रखा है। जो इनकी व्यवस्था है बहुत अच्छी है। ये घर घर जाकर कूड़ा उठा रहे हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री जी का योजना है स्वच्छता, तो स्वच्छता मिशन पे बहुत बढ़िया अच्छा कार्यक्रम है और देश के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। गैर सरकारी संस्था की मदद से गीले कचरे से खाद बनाने का कार्य भी चल रहा है। ये जैविक खाद भी आमदनी का जरिया है। घरों और दुकानों से हम कूड़ा लेते हैं, उसमें हमें गीला कूड़ा भी मिलता है। गीले कूड़े जैसे फल सब्जी के छिलके हो गए, आपके खाना बचा हुआ होता है लोगों का, वो हम ये हमारी पेटी है, ये इसमें हम खाद बनाते हैं। मैक्सिमम 1 महीने हम इसको भरते हैं, तो उसके बाद 2-3 दिन बाद ये खाद तैयार हो जाती है। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, इस तरीके से हम खाद बना देते हैं। और ये खाद एक आय का साधन भी है। लोग अपने खेतों और गमलों के लिए खरीदते हैं। ये प्योर जैविक खाद है। फल सब्जी के छिलके हो गए, आपके गाय का गोबर हो गया और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उससे ये खाद बनाई जाती है। शहर को स्वच्छ बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले स्वच्छता कर्मचारी रवि कुमार कहते हैं कि ये मानवता के साथ साथ प्रकृति की भी सेवा है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उन्होंने कहा है कि स्वच्छता का ध्यान रखें। कई लोगों से गुजारिश की है उन्होंने और लोग इस चीज़ का ध्यान रख भी रहे हैं। हम भी लोगों को जागरूक करते हैं कि कूड़ा नदी में ना फेंकें या इधर उधर ना फेंकें। हमको यहाँ पर टचिंग ग्राउंड में ला के दें ताकि हम उसको छांट सकें और छांट कर रख सकें निकाल के। ये जितना भी कूड़ा सब हम छांट के इसके ब्लॉक बना रहे हैं, प्लास्टिक के, कांच ऐसे ही बिक जाता है और गत्ता है, जूते हैं, सब चीज़ों को तैयार करके नगर पालिका उसको बेचती है और इनकम करती है। दिक्कतें कुछ नहीं होती हैं इसमें, थोड़ा बस कूड़ा उड़ा छांटने में दिक्कत होती है बस। जैसे गंदगी में से कूड़ा निकालना पड़ता है तो लोग घृणा करते हैं देख के कि ये तो गंदगी में घुस रहा है, ये कर रहा है। लेकिन सर हमको वो काम करना में अच्छा लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं। कचरा कम करने का तरीका है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। यानी कचरा कम हो, प्लास्टिक कांच को दोबारा इस्तेमाल में लाएं और आखिर में इन्हें रिसाइकिल किया जा सके। हम और पर्यावरण दोनों के लिए ये जरूरी है। तो दर्शकों, उत्तराखंड डायरी के इस अंक में मेरे साथ इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हमारा आज का अंक जरूर पसंद आया होगा। जल्द मिलेंगे एक नए अंक के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।